लगता है ज्योतिष आगे बढ़ रहा है या विलुप्त होता जा रहा है? देखो ऐसा है, सबसे बड़ा होता है एक विश्वास। ठीक है। अब ज्योतिष ऐसा है, एक मार्ग होता है, मार्गदर्शन होता है। ठीक है। उस पे मानो या ना मानो तो इंसान के ऊपर होता है। इंसान के ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाने से भगवान नहीं मिल जाता है, एक मानने पे होता है, एक श्रद्धा होती है। जी जी। दिल में विश्वास होगा तो हर चीज़ होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है इतनी सी खुशी। मैं हूं शिखर कुमार और आज इतनी सी खुशी की टीम आई है एक ज्योतिष आचार्य जी के पास। ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये काफ़ी मशहूर है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में और बड़े बड़े लोग इसको एक तरीके की साइंस मानते हैं। तो आइए पूछते हैं ज्योतिष आचार्य जी से, उनका नाम क्या है, वो कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए कम। तो पंडित जी सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए सर पहले। अपना नाम है पंडित अंकलेश जोशी। अच्छा, ये कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? ये जो हमारा खानदानी काम है। अच्छा। जो हमारे दादा परदादा यही कार्य करके आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे खास रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रहने वाले। हाँ जी। और ये अभी दिल्ली में कब से स्टार्ट करा आपने? दिल्ली में तो बचपन से ही यहीं पे रहते हैं। अच्छा। हाँ, पहले दादाजी रहते थे महाराष्ट्र, वहाँ से पिताजी शादी लगन सारी रिश्तेदारी दिल्ली में ही बसियत है हमारी। तो आपको कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए? ये कम से कम मुझे हो गए 30-40 साल हो गए। 30-40 साल का एक्सपीरियंस हो हाँ। गया आपको। अच्छा पंडित जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो कला है हिंदुस्तान में तो काफ़ी प्रचलित है ही है। बहुत सालों से हमारे वेदों में भी इसका हाँ वर्णन जी। किया गया है। ज्योतिष को बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। आप कुछ ऐसा बताइए कि आपको क्या लगता है ज्योतिष आगे बढ़ रहा है या विलुप्त होता जा रहा है? देखो ऐसा है, सबसे बड़ा होता है एक विश्वास। ठीक है। अब ज्योतिष ऐसा है, एक मार्ग होता है, मार्गदर्शन होता है। ठीक है। उस पे मानो या ना मानो तो इंसान के ऊपर होता है। इंसान के ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाने से भगवान नहीं मिल जाता है, एक मानने पे होता है, एक श्रद्धा होती है। जी जी। दिल में विश्वास होगा तो हर चीज़ होती है। कुछ ग्रह छत्र ऐसे आ जाते हैं जो आदमी हर चीज़ चाहता है अपना भला, फिर भी उसको नुकसानी हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह चाल होती है। अब ग्रह को आदमी माने या ना माने वो तो उनके ऊपर होता है। ठीक ठीक तो इसीलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो पंडित जी अमूमन कितना आप कमा लेते हैं अगर मैं आपसे वो कुछ देखो पूछूं ऐसा है, इसका कोई मोल नहीं होता ऐसा। ठीक ठीक। अब कोई 2 रुपये देता है, कोई 10 देता है, कोई 50 दे देता है, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि दाल रोटी चल जाती है। और कितने हाथ या कुछ कितने लोगों से आप कम से अमूमन कम 10-12 लोग आ ही जाते हैं। आ ही जाते हैं, एक दिन में आ जाते एक हैं। ठीक है। तो पंडित जी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम शिखर है। अच्छा। और मैं एक चैनल से आया हूँ जिसका नाम है इतनी सी खुशी। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन इंसान जो होता है बिल्कुल उसकी हेल्प करते हैं। बस। हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं बिल्कुल और किसी को अपने चैनल पे छोटा बड़ा नहीं दिखाते। सही हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। बराबर। सब लोग एक समान हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। हम लोग चैरिटी नहीं करते हैं किसी को। अच्छा। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हाँ, हाँ, पैसा लेके बिल्कुल। चले जाते हैं, वो नहीं करते हैं। प्रचार। हमारा मकसद ये होता है कि अगर हम किसी को उसके ज्ञान से पैसा जिताएं बिल्कुल। तो वो आदमी ज़्यादा खुश हो जाएगा। वो अपने सही। ज्ञान से ही आगे ज्ञान से बढ़ेगा। है बिल्कुल, ना? और ज्ञान अनमोल होता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपकी ये प्रैक्टिस पूरी की पूरी ज्ञान से भरपूर है। बिल्कुल। हम ये तो नहीं कहते कि हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि नहीं, आप हमसे नहीं, बहुत बिल्कुल। बड़े हैं और ज्ञानी भी नहीं, हैं। मैं ये कुछ 3 लिफाफे हैं सर मेरे पास। अच्छा। ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बिल्कुल। आपकी कला से रिलेटेड ज्योतिष ही हैं ये। मार्गदर्शन। ज्योतिष के उससे रिलेटेड है। और जैसे जैसे आप इनका उत्तर देते जाओगे वैसे वैसे आपको ये एक एक लिफाफा, 3 लिफाफे हैं, 3 प्रश्न हैं आपके। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूँ आपकी सहायता के लिए। अगर 3 में से कोई भी एक प्रश्न आपको ना आए, चाहे वो पहला हो, दूसरा हाँ, हो या कोई तीसरा हो, आप किसी को भी अपने सगी संबंधी को या अपने गुरु को फ़ोन करके वो पूछ सकते हो। ये आपके लिए एक तरीके से कह लो हेल्प है। हेल्प है ना। तो आपने नाम क्या बताया पंडित जी? पंडित अंकलेश जोशी। अंकलेश जोशी जी। तो पंडित जी पहला प्रश्न आपको मैं पूछने जा रहा हूँ। आप तैयार हैं खेलने के लिए? हाँ जी बताइए। ठीक है। आपको बताना है राशियाँ कितनी होती हैं? राशि 12 होती है। 12 राशियाँ होती हैं।
ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आप जीत गए, ये आप रखो, ठीक है, ये बाद में खोलेंगे हम। पहला प्रश्न आप जीत गए हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ठीक है, इनमें से कौन सा नक्षत्र सूर्य का नहीं है? कृतिका, उत्तर फाल्गुनी या रोहिणी? रोहिणी। रोहिणी नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लीजिए आपका दूसरा सवाल आपने जीत लिया है। तो पंडित जी 2 सवालों का सही जवाब दे दिया। तीसरा सवाल आ रहा है, बताइए। आपको बताना है कि नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं 28 होते हैं। अच्छा, हाँ, 28 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं। तो इसी नक्षत्र से हिसाब से देखा जाता है, कुंडली के हिसाब से देखा जाता है कि वो गंड मूल में है या मूल में है, काल सर्प योग में है या नहीं है, या मंगलिक है। वो कुंडली के हिसाब से ही पता चलता है सब। अच्छा, ठीक है पंडित जी, जो प्रश्न था हमारा, आपने ज्ञान तो हमें दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आप जीत गए हैं, 28 नक्षत्र हैं, ये आप लीजिए, ये भी आपका तीसरा सवाल है, आप जीत गए हैं। आप एक एक करके लिफाफा खोलिए। पहले लिफाफे में कितने रुपए मिले आपको? पहले लिफाफे में 200 रुपये मिले। बहुत बढ़िया। दूसरे लिफाफे में 300 मिले। हाँ, अब पाँचवा खोलिए। तीसरा जो है, ये लिफाफा देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ठीक है, अब इसमें 500 रुपये निकले। तो टोटल कितना कमा लिया पंडित जी? टोटल 1000 रुपये कमा लिए। अब ये बताइए कि कैसा लगा आपको हमारे साथ खेल कर? बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ज्ञान अनमोल है। हाँ। और ज्ञान की कदर होती है, धन की कदर नहीं होती। नहीं होती, सही बात। चलो भैया, तो दोस्तों 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल जी, अच्छा। और आप अपने ज्ञान से 1000 रुपये आज जीते हैं। बड़ी मेहनत। अब मैं थोड़ी सी गुस्ताखी ये करना चाहूँगा कि अपना हाथ दिखाना चाहूँगा आपको। बिल्कुल मेरे सर। बारे में थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, अवश्य हाँ, बतलाएंगे। मेरा जन्म का नाम मन्नू है। मन्नू नाम हाँ से जी। तो देखो ऐसा है सर, आपकी सिंह राशि बनती है। जी बिल्कुल सही बनती है। और सिंह राशि का मालिक जो बनता है, गुरु बनता है। जी। गुरु वैसे भी आपका उच्च का है सर। अच्छा। यानी छल कपट, धोखेदारी, विश्वासघात, इससे आप थोड़ा दूरी रहोगे सर। दूर रहेंगे। हाँ जी। चलिए जी, बहुत बहुत क्योंकि गलत बात आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक। जीवन जो रहेगा सर आपका, ये आज़ादी जीवन। ठीक है। यानी मन मिले तो चेले, नहीं तो है सदा अकेले। अच्छा। आप किसी का साथ और सहयोग लेके बढ़ना नहीं चाहते हो, आप बढ़ोगे अपनी कला से और अपने दिमाग से। अच्छा जी। क्योंकि आपके हाथ में बाबूजी ये है कला। कला है मेरे। हाँ जी सर। और कला का उपयोग आप दिखाना चाहते हो कि जाति, समाज, परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर एक अपना नाम, एक अपना पोजीशन बने। ठीक है। और प्रगति आपकी वैसे सन 2017 से लेके तो ये 21 तक आपको अपनी जगह, अपना मुकाम ये मिलना चाहिए सर। अच्छा। क्योंकि ये साल जो लगा है, ये आपके लिए बहुत शुभ लगा है। अच्छा जी। और इस साल के अंदर आपकी विजय भी होना है। बाकी ग्रह की जो दशा है, ये तो आपकी निकल चुकी है। अच्छा, सॉरी। कोई नहीं, क्योंकि ग्रह जो थे आपके, ये सन 2000 ढैया जो लगा था, 2.5 साल का जिसको कहते हैं, जिससे 2.5 साल दिमाग में, 2.5 साल छाती में और 2.5 साल पाँव में। तो ये अब आपका ये उतर रहा है। तो ये उतरते उतरते आपको अपना मुकाम, अपनी जगह। कुछ मेरी बुरी आदत है ऐसी कुछ बताओ, या जिससे मुझे बचना है वो बताओ। देखो, बचना यही है कि आप जो हो ना, कोई भी कार्य करते हो तो उसका ढंढोरा मत पीटो। ठीक है। क्योंकि आपका मन साफ है, दिल में बात छुपती नहीं है। ठीक है। और आप दुनिया को दिखा देते हो, वही फायदा आपका उठा लेते हैं। अच्छा। नहीं तो आप इस जगह पे बैठने वाले बंदे नहीं हो, क्योंकि कला है और कला का उपयोग दुनिया को दिखाना चाहते हो, और होगा आपका। पर यह है कि आप ज़्यादा हाथ मत दिखाया करो। ठीक है। आप सुबह उठते हो तो दोनों हाथ की रेखा देख के सूर्य नारायण को आप देखो, या तांबे का लोटा हो, पानी जल अर्पण हाँ करें। जल, वो आप प्रवेश करो। तो जितना सूर्य ठंडा होगा, उतना ही दिमाग आपका ठंडा भी होगा, और आवाज़ में भी ताकत आएगी, और आपके मार्के भी बनेंगे। ठीक है। तो पंडित जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खेलने के लिए। अपना बहुत कीमती समय पंडित जी ने दिया, और हम चाहेंगे कि आपकी जो कला है और आपका जो ज्ञान है वो सदा के लिए ऐसे ही बना रहे। अब देखो, ज्ञान से ज्ञानी मिलता है सर। सही बात है। ज्ञान को अगर छल से करेंगे तो फिर वो ज्ञान नहीं चलता है। जी जी जी। उसको अगर ईमानदारी से लोगों का भला करेंगे, जब भी ज्ञान आगे बढ़ता है। क्योंकि ज्योतिष एक मार्ग को होता है। जी जी। बस। ठीक है पंडित जी, नमस्कार। ओके, थैंक यू। चलो जी आओ।